नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। अभी जो है हम लोग अभी बात जो करने वाले हैं इसके बारे में आप पहले से कुछ जानते होंगे, लेकिन मुझे ऐसे मालूम है कि आप जो जान रहे हैं उसके और भी जानकारी को वृद्धि करने के लिए अभी हम लोग जो जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, आप जानते हैं कि सबसे पहली महामारी जो आई है वो है कोरोना। अभी हम इससे पूरी तरीके से तैयार हुए ही नहीं थे कि एक दूसरी बीमारी आ गई। कहा यह जाता है कि जब इंसान को पूरी तरीके से परेशानी घेरती है तो अगर इंसान ऊंट पर भी बैठ जाए तो उसको कुत्ता काट लेता है। सर जी, उसी कुत्ता के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, और ये एक जानवर के बारे में बात किया जाएगा। इसका नाम है मंकी पॉक्स। ये मंकी पॉक्स बीमारी जो है 12 देशों में अभी बहुत ज्यादा फैल रही है। 12 देशों के सबसे जो प्रमुख देश हैं वो है यूके, यूएसए और सिंगापुर। सिंगापुर में सबसे पहली बार 2019 में आया था ये मंकी पॉक्स। ये बंदर की वजह से फैलने वाली बीमारी है। सबसे पहले मैं आगे अभी बढ़ना नहीं चाहता हूँ, मैं पहले एक बेस से उठाऊंगा बातों को, और ताकि आपको मैं समझा सकूं कि ये रियल में मंकी पॉक्स है क्या। मजा आ रहा होगा इस चीज को समझने में। आप देखते हैं इस टोटल पॉइंट को, तो देखिए सबसे पहले इसकी हिस्ट्री को समझते हैं। इसका हिस्ट्री क्या है? तो सबसे पहले ये फैला कैसे था? ये साउथ अमेरिका से फैला, सबसे पहले साउथ अमेरिका से फैला ये स्टार्ट किया था। इसका शुरुआत जो है 1958 ईस्वी में बंदरों में ये बीमारी पाई गई थी, और बंदर में पाई जाने वाली बीमारी को मंकी पॉक्स के नाम से जाना गया था। अब हुआ क्या, हमारे जो डॉक्टर थे वो डॉक्टर बंदरों को इकट्ठा किए और बंदरों पर रिसर्च कर रहे थे। अब उन पे देखा गया कि उनके चेहरे पे एक अलग तरीके की दाग दिखे गए, जिससे हम लोग पहले तो हम लोग समझ रहे थे कि ये स्मॉल पॉक्स है। इसे हम लोग देहात के भाषा में छोटी माता के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो छोटी माता है, लेकिन ये चीज जो है अभी हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये तो खत्म हो गया हमारे देशों में, फिर ये फैल कैसे गया पूरी तरीके से, पूरे विश्व में खत्म हो चुका है, लेकिन ये फैल कैसे रहा, इसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो देखिए ये वो बीमारी नहीं थी। जब इसके अंदर से रिसर्च किया गया तो उसके सेल का स्ट्रक्चर, यानी उसकी कोशिकाओं का स्ट्रक्चर अलग था सर, और इसी बंदर पे पाए जाने वाले अलग दाग को ही मंकी पॉक्स के नाम से जाना गया। और ये देखिए ये इंसानों में 1970 ईस्वी में फैलना स्टार्ट किया था, और सबसे पहली बार साउथ अमेरिका में स्टार्ट हुआ था। सबसे पहली बार सर साउथ अमेरिका में स्टार्ट हुआ था, और साउथ अमेरिका के मध्य भाग को हम लोग डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के नाम से जानते हैं। क्लियर है? वहीं के मध्य भाग से ये स्टार्टअप हुआ, और उसके बाद पूरी तरीके से चिकन पॉक्स का भी खाली आजमा हम लोगों को भुगतना पड़ रहा था। कि तभी देखिए क्या हुआ, मानव के अंदर ये बीमारी फैल कैसे गई। ये जो है एक 9 साल के बच्चे में बीमारी पाई गई और तुरंत उसकी मृत्यु भी हो गई। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। और 1970 साल के बाद, ठीक है, 1970 ईस्वी के बाद ये 40 साल तक ये बीमारी देखी नहीं है, जिसके कारण अभी भी हमारे डॉक्टर जो थे पूरी तरीके से कंफर्म नहीं थे कि ये बीमारी भी है। हमें मालूम भी नहीं था कि बीमारी रियलिटी में बीमारी है कि नहीं है। ये आया नॉर्मल, उसके बाद खत्म हो गया। तब उसके बाद इसीलिए हम लोग इसका वैक्सीन भी नहीं बना पाए थे, इसीलिए इसका वैक्सीन भी नहीं बना पाया। और 1970 के बाद 2019 में साउथ अमेरिका के नाइजीरिया में ये बीमारी उसी तरीके से उभरी। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि एक बार हुआ क्या घटना कि अमेरिका जो साउथ अमेरिका का घाना एक स्टेट है, तो घाना स्टेट से एक जो है कुत्ते को लाया गया। कहा नहीं जाता है कि शौक के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, तो वही शौक के लिए एक कुत्ते को लाया गया, और कुत्ते के जो बाल होते हैं, जो भी बाल होते हैं, उनके बाल के अंदर बैक्टीरिया पाए गए, और उसी बैक्टीरिया के अंदर चिकन पॉक्स था। और उसके बाद मानव के अंदर ये भी फैलना स्टार्ट होने देख लिए। अब देखिए आपको ये बीमारी दिखेगी कैसे, चेहरे पे छोटे छोटे दाग की तरह, जैसे छोटी माता होती है। अब होता क्या है, जैसे ही बीमारी होता है तो हमारे अंदर की कोशिकाओं को ये काटना स्टार्ट कर देता है, और पूरी तरीके से गड्ढा बनना स्टार्ट होता है। अब देखिए इससे बचाव कैसे करें। सबसे पहले तो सभी यूके में लाया गया था, वो क्या था, कुत्ता था। अब देखिए दूरी और बचाव इससे कैसे करें। तो सबसे पहले आप कुत्ते से दूर रहिए, बिल्ली से दूर रहिए, बंदर से दूर रहिए, गाय भैंस चिड़िया
इत्यादि जानवरों से दूर रहिए। सर ये तो आप नफरत की बात कर रहे हैं। ये देखिए, मैं नफरत नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ। आप कुत्ते और बिल्ली से अपने प्रेम प्रेम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे मेरा मेन मुद्दा ये है कि ये पूरी तरीके से मंकी पॉक्स फैल रहा है। और अगेन जो है भारत में और जितने भी विश्व देश हैं सारे जगहों पे फिर से चिकन पॉक्स कोरोना की तरह मंकी पॉक्स आ सकता है। तो इसीलिए आप इस बीमारी से बचने के लिए सावधानियां सबसे ज्यादा बरतनी पड़ेगी। और आप सबको, हम लोगों को इसमें जोरदार सम्मेलन होना पड़ेगा। वो क्या है? दूरियां बना सकते हैं आप। जरूरी है कुत्ते को बिल्ली को खाना दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्रेम रखिए, लेकिन थोड़ा सा दूर या डिस्टेंस होना चाहिए, वरना ये हम लोगों की बीमारी जो है पूरी तरीके से मंकी पॉक्स हमारे भी देश में फैल सकता है। अब देखिए, ये बीमारी होती कैसी है? तो जो जानवरों की वजह से फैलने वाली बीमारी होती है उसे हम लोग जूनोटिक डिजीज कहते हैं। क्लियर हो रहा है? अब जूनोटिक्स का मतलब होता है, जू का मतलब होता है चिड़ियाघर, और जानवरों के यानी टोटली जानवरों की वजह से फैलने वाली बीमारी को जूनोटिक डिजीज कहते हैं। तो जूनोटिक्स का मतलब यहाँ पे आप समझ रहे हो कि जानवर होता है और वायरस का मतलब वायरस, यानी जानवरों में पाए जाने वायरस को ही हम लोग जूनोटिक वायरस के नाम से जानते हैं। अब देखिए, मंकी पॉक्स के कई लोग क्या कहते हैं, अफवाह अभी भी यूट्यूब वगैरह और अलग अलग जगहों पे बना हुआ है कि जो मंकी पॉक्स के अभी वैक्सीन बना दी है, ये गलत है। वैक्सीन अभी तक इसका बना नहीं है, क्योंकि अभी हम जान नहीं रहे थे कि रियलिटी में ये बीमारी है। हम केवल ये जान रहे थे कि ये नॉर्मली एक शॉर्ट फॉर्म एक प्रक्रिया है जिसके कारण आया और खत्म भी हो गया। क्योंकि हमने अभी बात किया था कि आया था और उसके बाद 1904, यहाँ पे मैंने बात किया कि 1970 के बाद 40 सालों तक नहीं आया था। फिर अगेन इसका एकाएक जो है हम लोग को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, अभी पूरी तरीके से देशों में फैल रहा है। अब देखिए, ये रियलिटी में ये सब जो है चिकन पॉक्स वगैरह जो बीमारियां होती है, ये रियलिटी में चिकन पॉक्स हुआ, स्मॉल पॉक्स हुआ और ये लार्ज पॉक्स हुआ, जो बड़ी माता वगैरह के नाम से जाते हैं, ये लाइक है जो मंकी पॉक्स ही है। तो देखिए, ये सब एक ही टाइप्स के होते हैं। जैसे कि आपको फिजिक्स में पढ़ाया गया होगा, डायमेंशन चैप्टर में पढ़ते होंगे कि एनर्जी के जो परिवार से आता है सारे का डायमेंशन एनर्जी होता है, और जितने भी ऊर्जा से संबंधित है, पावर से संबंधित है, ये सबका एक ही तरीके का डायमेंशन होता है, यानी उसका ऐसा ही मात्रक और बीमा होता है। तो इसीलिए यहाँ पे स्मॉल पॉक्स की बीमारियों के लिए बचने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि अगर मंकी पॉक्स से बचना चाहते हैं तो स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन है उसे आप लगवाओ। ठीक है, इस वैक्सीन का नाम है, जिसे अमेरिका के द्वारा मान्यता मिल चुका है, इसका नाम है ACAM 2000। ठीक है, ये 85% जो है मंकी पॉक्स को रोकने में काम करता है। पूरी तरीके से मंकी पॉक्स को फैलने में ये 85% काम करता है। अब देखिए, WHO का माना जाए तो आपको 5 से 21 दिन, लोग कहते हैं कि 1 से 2 हफ्ता तक अगर घर में रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि 5 से 21 दिनों तक आपको क्वारंटाइन यानी घर के अंदर रहना पड़ेगा। जब आपको हो गया तब, यानी अगर मंकी पॉक्स हो गया तो आप क्वारंटाइन रह सकते हैं, मतलब 5 से 21 दिन तक, 1 महीने तक अपने आप को क्वारंटाइन रखें। उसके बाद स्मॉल पॉक्स से एक संबंधित दवा आती है जिसका नाम होता है टेकोवेरिमेंट। टेकोवेरिमेंट को आप ले सकते हैं दवा, अपने स्पेशलिस्ट के सलाह से ही ले, और उसके बाद दवा लेकर आपको अगर हो गया है, ऐसा लग रहा है कि मंकी पॉक्स हो गया, चेहरे पे दाग वगैरह पाए जा रहे हैं, तो आप टेकोवेरिमेंट ले सकते हैं। इसका इलाज आप घर में क्या कर सकते हैं, तो देहात के अंदर दुकानों पे डेटॉल की साबुन मिलती है, उसे अच्छे तरीके से नहाया करें, हमेशा हाथ मुंह धोआ करें, इसे शरीर को फ्रेश रखें। और दूसरा, नीम के पत्ते को पानी में उबालकर और उससे भी नहाए, उससे भी फायदा हो सकता है। दूसरा, आपको अगर बुखार उखार जैसे या बॉडी के अंदर दर्द जैसा महसूस हो तो सिंपली पैरासीटामोल आप लोग ले सकते हैं। अब देखिए, ये इतनी ज्यादा खतरनाक बीमारी है कि इससे मौत भी हो सकती है। क्लियर हो रहा है? अब देखिए, अभी जो है भारत के अंदर मुंबई में इसका अलर्ट जारी हो गया है, और वहां पे जो भी बाहर से, अब देखिए, ये बीमारी फैलती नहीं, लेकिन बाहर से जो लोग आ रहे हैं उसके वजह से अभी कई लोग घरों में हैं और कई लोग अपने बिजनेस माइंड से बाहर आ और जा रहे हैं। इसके वजह से मुंबई में अलर्ट जारी किया गया है कि कोई भी आए तो बिना उसके चेकअप को उसको देश में नहीं लाया जाए। तो मुंबई में अलर्ट जारी हो गया है, और केरला अभी बेड की तैयारी कर लिया है। जैसे कि कोरोना में बेड की कमी हो गई थी, तो केरला में अब बेड की तैयारी कर ली गई है, जो कि मंकी पॉक्स से उसके ग्रसित जैसी होगा लोग, तो उसे बेड दिया जाए और उसका इलाज किया जाए। तो आप कहीं ना कहीं इस चीज के बारे में आपको समझने के बाद मजा आया होगा। आप अपने तक इस चीज को रखिए नहीं, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए, शेयर करिए, ताकि हमारा देश
कोरोना जैसी महामारी से रियलिटी में सर आपको एक बात बता दिया जाता है कि इस कोरोना के दौरान हम लोग इतने लोगों को खोए हैं और इतना हमारा देश पीछे चला गया है, ये केवल आपकी वजह से। आप अपने जानकारियों को अगर सीमित रखेंगे तो जरूरी है कि हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो आप अपने जानकारियों को सीमित नहीं, लोगों तक शेयर करिए ताकि सभी लोग जान सके कि ये रियलिटी में ये फैक्ट है क्या और कैसे इससे बचा जा सकता है, ये क्या है। तो आपको जैसा भी ये वीडियो लगा हो आप इसके बारे में आप कमेंट में दे सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा आप बच सकते हैं। अपने आप को घर में रखें और जानवरों से दूरी बनाए रहें। अब तक के लिए जय हिंद।